हेलो दोस्तों, पेंजिया क्लासेस में आप सबका स्वागत है। आज हम लोग एक बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन के बारे में चर्चा करते हैं। उसका नाम है सिंधु सभ्यता को हड़प्पा सभ्यता क्यों कहा गया। आइए जानते हैं कि सिंधु सभ्यता को हड़प्पा सभ्यता क्यों कहा गया। शुरू में जब दयाराम साहनी हड़प्पा सभ्यता की खुदाई की 1921 में, तो सबसे पहले हड़प्पा जो रावी नदी के किनारे था उनका पता चला। उसके बाद जब इस खुदाई का सिलसिला बढ़ा तो मैक्सिमम उस समय हड़प्पा सभ्यता के स्थल सिंधु नदी या सिंधु की सहायक नदी के किनारे ही खोजे गए थे और इसलिए इस सभ्यता को सिंधु सभ्यता कहा जाता था। लेकिन जब इंडिया और पाकिस्तान दोनों ने मिलकर इस हड़प्पा सभ्यता से जुड़े हुए और भी स्थलों की खुदाई की तो पता चला कि केवल हड़प्पा सभ्यता से संबंधित स्थल केवल सिंधु नदी के किनारे ही नहीं है, बल्कि सिंधु तो यहाँ आलमगीरपुर जो हिंडन नदी के किनारे है उत्तर प्रदेश के मेरठ जिला में, ये भी एक नदी के किनारे है। यहाँ देखिए गोदावरी नदी की सहायक है परवरा, वहाँ दैमाबाद है जो अहमदनगर जिला में महाराष्ट्र के, ये भी एक नदी के किनारे है जो सिंधु से बहुत दूर है। और यहाँ पे देखिए सुटका जेंडोर है जो बलूचिस्तान प्रांत पाकिस्तान के है और ये दस्त नदी पर है। और यहाँ देखिए ये चेनाब नदी है जो सिंधु की सहायक नदी है, इस पर है मांडा जो जम्मू कश्मीर में है। तो इस तरह से हम लोगों ने देखा कि केवल और केवल जो ये हड़प्पा स्थल है, ये सिर्फ हड़प्पा स्थल सिंधु नदी के किनारे स्थित है, लेकिन बहुत सारे हड़प्पा सभ्यता से संबंधित स्थल जो है वह हर सिंधु नदी से दूर दूर तक बसे हुए हैं। केवल सिंधु नदी के किनारे ही नहीं मिला बल्कि सिंधु नदी से दूर दूर भी मिला है। तो क्या हम इसे सिंधु नदी की सभ्यता कहना उचित प्रतीत हो रहा है? हम कहेंगे नहीं। तो आखिर इसका निष्कर्ष क्या निकाला जाए, तो आखिर इसका सोल्यूशन क्या है? तो सोल्यूशन उस समय के पुरातत्ववेताओं ने निकाला कि इस सभ्यता का नाम पहले खोजे गए सभ्यता के नाम पर ही रख दिया जाए और इस सभ्यता का पहला खोजा हुआ नाम हड़प्पा है जो रावी नदी के किनारे है और वह पाकिस्तान के पंजाब में है। तो इसी हड़प्पा के नाम पर इस पूरे सभ्यता का नाम रख दिया गया और इसलिए आज हम सिंधु घाटी सभ्यता को हड़प्पा सभ्यता कहते हैं।